हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ताक्षणिक वेग का एक न्यूमेरिकल देखा था, उदाहरण समझा था उससे। तो इसके बाद है, इसके दो मेथड है। ठीक है भाई, ताक्षणिक वेग ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से है? पहला मेथड ताक्षणिक वेग के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपका ग्राफिक विधि, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है भाई। दूसरा मेथड हो गया आपका गणितीय विधि, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में हम जो यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे अवकलन रूप द्वारा, यानी डिफरेंशियल करेंगे इसमें, डिफरेंशियल। ठीक है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे इसको, राइट। और इसमें जो हम करेंगे, इसमें क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ द्वारा समझेंगे इसको, ग्राफ। और ग्राफ किस में बनाएंगे वो देखेंगे अभी, है ना, स्थिति और समय में, राइट भाई। अब जो ये मेथड होता है, जो ग्राफिकल मेथड होता है, वो क्या होता है? थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन विधि है, ये थोड़ी विधि है, राइट भाई। तो यानी इसमें क्या है, थोड़ा टाइम वेस्टिंग भी है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, राइट। इसमें समय भी अधिक लगता है थोड़ा, ठीक है ना, समय अधिक लगाना लगता है, इसमें समय अधिक लगता है। ठीक है भाई। और ये जो विधि होती है, ये विधि कैसी होती है आपकी? आसान होती है, आसान विधि है, ठीक है ना। और ठीक है ना, और समय की बचत होती है इसमें, मतलब समय इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, समय की बचत होती है, राइट। इनमें ये थोड़ा डिफरेंस है भाई, आपका ए मेथड ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है ना। तो दोनों में हम किसी एक मेथड किसी से भी निकाल सकते हैं। तो आपकी बुक में दोनों मेथड है, उनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड लेते हैं वो ग्राफिक विधि लेते हैं, ठीक है भाई, ताक्षणिक वेग ज्ञात करने की। और ताक्षणिक वेग का मैंने आपको बताया था, इसके नाम से पता लग रहा है क्षण, ठीक है ना। किसी क्षण विशेष पर वेग का मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है, राइट। तो जो सबसे पहला जो मेथड लेते हैं वो हम लेते हैं ग्राफिकल मेथड, राइट भाई। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, दोनों में डिफरेंस क्या है। कल मैंने एक आपको उदाहरण भी बताया था, वो डिफरेंशियल फॉर्म बताया था, वो सेकंड मेथड था वो हमारा। इसको हम दोबारा और पढ़ेंगे, तो इनको एक बार हम ग्राफिकल विधि, ठीक है भाई, ग्राफिकल विधि जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, राइट भाई। तो देखिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले जो है, हम चित्र 3.4 में, कि हमारे पास जो चित्र था 3.4 में, चित्र 3.4 में मैंने आपके नोटबुक है उसमें चित्र 3.4 लिखा हुआ है, तो वहां से ये देखना, ठीक है ना, चित्र को। तो हमें चित्र 3.4 में t बराबर 4 सेकंड पर ताक्षणिक वेग का मान ज्ञात करना है। ताक्षणिक वेग का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना भाई, यहाँ पे t बराबर 4 सेकंड पर, राइट भाई। तो t बराबर 4 सेकंड पर जो वेग आएगा वो कितना मान आएगा उसका, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से करते हैं। तो इस गणना के लिए हम क्या है, जो चित्र बनाते हैं उसको उचित पैमाना लेकर
चित्र 3.6, चित्र 3.6 बनाते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे है, थोड़ा ध्यान देना भाई, इसमें डायग्राम कैसा है। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है भाई, इस तरह से। तो ये आपका किस में है, यहाँ पर x है, मीटर में है, x किस में है, मीटर में है। और यहाँ पे ये बात करते हैं, यहाँ पे जो लिया है, यहाँ पे समय लिया गया है, तो समय कितना लिया है, यहाँ पे 2 सेकंड है, ठीक है ना। यहाँ से 2 स्टार्ट किया है, 2, फिर आपका जो आगे लिया है वो 2.5 लिया है, ठीक है ना। यहाँ 3 लिया है, यहाँ 3.5 लिया है, ठीक है ना। यहाँ 4 ले लिया, मतलब आधे आधे का डिफरेंस है, ठीक है ना। देखो 2 है, यानी इसको 2.0 लिख सकते हैं, 4 है तो 4.5 हो जाएगा, 5, ठीक है। 5 के बाद है इसमें 5.5, 5.5, इसमें अगला है, नेक्स्ट है 6, ठीक है। और ये जो आपका है वो किस में टी है, किस में, सेकंड में है। और ये चित्र है आपका, चित्र है 3.6, तो मैं आगे ऊपर लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चित्र है आपका 3.6 भाई, राइट। अब देखो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनाया गया है, तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पर। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर है, 3 पर 2 आ रही है वैल्यू, राइट। तो इसके बाद जो अगला आएगा वो आपका आएगा, तो देखिए इसमें एक बार मैं ग्राफ बना लेता हूँ। 5 पर कितनी है, 5 पर है 10, 5 पे 10 है, 5 पे 10 है, 5 पे 10 है, ठीक है भाई, 5 पे 10 हो गया। इसके बाद ये सीधा है पे 3.5 पे, ठीक है। देखो इस तरह से ये ग्राफ किस तरह से आएगा, देखो ये थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और कर्व कर देते हैं, यहाँ से घुमा देते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ठीक है भाई, ये हमारा ग्राफ आ गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को P1 नाम देते हैं, P1, इस पॉइंट को नाम देते हैं P2, ठीक है। हमें t बराबर 4 पर वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पॉइंट को मिलाते हैं, इस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है ना। इस दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, ताकि हमें इसकी प्रवणता ज्ञात कर सके। तो डायग्राम है वो आप इसमें से बनाना भाई, ठीक है ना। ये बोर्ड में मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी फ़ोटो खींच लेना, फ़ोटो खींच के डायग्राम बनाना। वो जो रजिस्टर में जो डायग्राम बनाया है ना, वो थोड़ा सा सही नहीं बनाया रजिस्टर में, राइट भाई। तो जो डायग्राम बनाऊँ वो इसमें से, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें से बनाना भाई, ठीक है, राइट। तो देखिए इसकी फ़ोटो खींच लेना। अब नेक्स्ट है इसके बाद कि हमें सबसे पहले निकालना है वो डेल्टा टी को 4 सेकंड में रखकर, ठीक है ना। फर्स्ट मतलब विधि है, तरीका है, ठीक है ना, स्टेप। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम, स्टेप फर्स्ट, तो ध्यान देना सभी, स्टेप फर्स्ट में डेल्टा टी को, मतलब टी बराबर 4 सेकंड को केंद्र में रखकर पहले हम टी बराबर 4 सेकंड को केंद्र में लेकर डेल्टा टी बराबर 2 सेकंड लेते हैं, ठीक है। डेल्टा टी 2 सेकंड लेते हैं, अर्थात यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, देखिए डेल्टा टी होता है डिफरेंस T2 माइनस T1, राइट भाई। तो देखिए यहाँ पर तो डेल्टा 2 सेकंड कैसे आया आपका, ये
ठीक है, 2 सेकंड आया आपका। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जो 5 सेकंड पर है, फिर 3 सेकंड पर है। ठीक है भाई, ये डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मान जो आया वो इस तरह से 2 सेकंड आया। ठीक है भाई, ये आया। अब देखो आपको यहाँ से, ठीक है ना, देखो यहाँ पे आपका ये पॉइंट 3 है और ये 5 है। तो देखो 3 पे कितना पॉइंट है, P1 है, P1 है। ठीक है, और इस पर कौन सा है, ये देखिए, इसको यहाँ पे ये लाइन है ना, मैं आपको यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग दे लेना भाई, 3 और 5 के करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, तो इस पर औसत वेग की परिभाषा है, चित्र 3.36 से सरल रेखा P1 P2 की प्रवणता 3 सेकंड से 5 सेकंड के अंतराल में वस्तु का औसत वेग को व्यक्त करेगी। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो इसकी प्रवणता होगी, कि प्रवणता सरल रेखा P1 व P2 की प्रवणता ही औसत वेग को सरल रेखा P1 और P2 की प्रवणता ही वस्तु के औसत वेग को बताएगी। ठीक है भाई, अब प्रवणता कैसे निकालेंगे, देखिए प्रवणता निकालने का देखो जनरली तरीका जो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि m होता है, m यानी क्या होता है, स्लोप होता है, ढाल। स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ढाल। अब ढाल बराबर कितना होता है, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, ये तो जनरल फॉर्मूला है, बताया मैंने आपको। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी आएगी, राइट भाई। और नीचे समय आएगा वो ये आएगा। अब जैसे देखिए इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पे 10 है। ठीक है, देखिए ये 10 है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो मैं एक बार जनरली बता देता हूँ जैसे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले जो बात करते हैं, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला है ना। हम जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर वेग के लिए कितना आएगा, यहाँ पे T2 माइनस T1, यानी वेग का वो फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है भाई, राइट भाई। तो यहाँ पे कितना है, डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 होगा और अपॉन T2 माइनस T1 होगा, यही होता है ना भाई। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले बात है कि x2 माइनस x1, तो देखो पहले T1 है, T1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 यहाँ पुट करेंगे, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 के लिए, तो नीचे तो आ गया हमारा। ऊपर कितना आ जाएगा, 3 पर कितनी वैल्यू है, 2 है, 2 वैल्यू इसकी आ जाएगी, माइनस 5 पर वैल्यू कितनी है, 10 है इसका, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई, है ना। तो ऊपर तो जो दूरी वो किस में, मीटर में, और नीचे किस में होगा, सेकंड में होगा। तो इसको देखो सोल्व करते हैं, तो v बराबर तो 8/2 आएगा, यानी इसका मतलब आएगा 4 मीटर पर सेकंड आएगा औसत वेग। ठीक है भाई, कितना आएगा, 8/2। 8/2 का मतलब कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है भाई, तो ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यानी जो ये रेखा होगी ये इसका औसत वेग को बताएगी। ठीक है ना, राइट। यानी 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के मध्य औसत वेग कितना आएगा उस वस्तु का, 4 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप था। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि डेल्टा टी को और कम करते हैं। डेल्टा टी को और कम करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 सेकंड दिया था, अब 1 सेकंड करते हैं डेल्टा टी को, राइट भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम डेल्टा टी का मान, ध्यान देना सभी, वो स्टेप 2 है, अगला स्टेप 2 है, राइट भाई। तो स्टेप 2 राइट, इसके पश्चात यहाँ पे लिखो, इसके पश्चात हम t बराबर 4 सेकंड को केंद्र में लेकर डेल्टा टी, अब देखो ध्यान देना मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, 1 सेकंड करते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए देखिए अब यहाँ पर, तो 1 सेकंड कैसे करेंगे भाई, 3.5 से 4.5। ठीक है भाई, तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना सभी। 4.5 सेकंड से
माइनस 3.5 सेकंड तक। अब देखो इनमें से घटाओ, 4.5 में से 3.5 गए तो कितना बचेगा भाई, आपका 1 सेकंड बचेगा। कितना बचेगा, और हमें 1 सेकंड के लिए लेना है, ठीक है, 1 सेकंड के लिए। अब इसके लिए क्या है, दोबारा से एक हम क्या है सरल रेखा खींचेंगे। सरल रेखा कौन सी होगी, अब यहाँ पर P1 और P2 ना होकर अगले P के बाद क्या आता है, Q आता है, तो Q1 Q2 लेते हैं। तो सरल रेखा Q1 Q2 लेंगे। अब देखो ध्यान देना, मैं Q1 Q2 अभी बना रहा हूँ। इसमें Q1 Q2 की प्रवणता ही वस्तु के औसत वेग को बताएगी। तो देखिए ध्यान देना कि अपना जो यहाँ पर आएगा पहला पॉइंट ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग, और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ आएगा, ये आएगा, ठीक है भाई, ये आएगा। ये जो पॉइंट होगा वो आपका Q1 होगा और ये Q2 होगा भाई, राइट भाई। अब इस पर दोबारा से ध्यान देना सभी, यहाँ पे दोबारा से लाइन खींचेंगे इस पर, राइट भाई। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ इस पर, देखो ये रही, ठीक है भाई, इस तरह से ये हमारा ये लाइन मैंने खींची है। अब ये किसके लिए है भाई, ये ध्यान देना, ये जो लाइन थी वो किसके लिए थी, ऊपर वाली लाइन, वो डेल्टा टी बराबर 2 सेकंड के लिए थी, ठीक है भाई। और ये जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है भाई, नीचे वाली लाइन किसके लिए, देखो ध्यान देना सभी, ये डेल्टा टी बराबर 1 सेकंड के लिए है, राइट भाई। ध्यान देना दोनों अलग अलग है, यानी P1 P2 है, ये किसके लिए थी भाई, P1 P2 रेखा के लिए थी, और ये किसके लिए थी, ये Q1 Q2 रेखा के लिए, ठीक है भाई। तो नीचे वाली लाइन, तो जो डायग्राम बनाओ वो आप इसमें से देख के बनाना भाई। जो रजिस्टर में डायग्राम है थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा तो इसकी फ़ोटो खींच लेना, फ़ोटो खींच के जब बनाना, ठीक है। तो इसका देखो वही चीज़ है, आपका जनरल फॉर्मूला यही है। अब इसमें हम निकालते हैं वही औसत वेग। तो इस केस में देखिए ध्यान देना सभी, अब औसत वेग कितना आएगा इस केस में, पिछले वाले में तो हमारा 4 आया था, यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो इसका आईडी से लेते हैं, तो 3.5 पे स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है भाई, 3.5 पे वैल्यू है इसकी लगभग 4 है, 3.8 ले लेते हैं, ठीक है भाई, 3.8 है, यानी जो है वैल्यू 4.5 तो यहाँ आ जाएगी नीचे और 3.5 यहाँ आएगी, तो कितना ले लेते हैं, 3.9 ले लेते हैं, 3.8 ले लिया भैया। देखिए यहाँ से देखो 3.5 पर ये वैल्यू है 4 से कम है थोड़ी, देखो 4 से कम है तो 3.8 ले लेते हैं, ठीक है। और 4.5 पे देखिए 4.5 पे कहाँ है ये, अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, यहाँ पे रीडिंग पढ़ो तो यहाँ का लगभग 7 आ रहा है, ठीक है, 7 से ज़्यादा ही आ रहा है भाई, 7.8 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका क्या है ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाए, माइनस करें, ठीक है भाई। 7.8 माइनस 3.8 बटे कितना आएगा, अब देखो 7.8 में से घटाइए, 7.8 में से 3.8 घटाइए, तो 8 में से 8 गए तो 0, यहाँ 4 आएगा, लगभग 4 आ रहा है भाई, ठीक है। तो v बराबर कितना आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है ऊपर, तो ये ऊपर तो मीटर में रहेगा और नीचे किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा, ठीक है। तो 4 मीटर और नीचे आएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो अब देखो इसमें कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। तो पिछले वाले केस में भी हमारा इतना ही आ रहा था, पिछले वाले केस में भी 4 मीटर पर सेकंड आ रहा था, ठीक है ना। अब इसके पश्चात हमें क्या है, 4 सेकंड पे निकालना है। देखो यहाँ पे हम दे रखा था, इसके पश्चात हम डेल्टा टी को 4 सेकंड पर, अब इसके बाद वैल्यू और भी कम करते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका है अंततः सीमांत मान डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की परिस्थिति में रेखा इस प्रकार। नेक्स्ट है लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप क्या है भाई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए ये मैं मिटा देता हूं थर्ड स्टेप के लिए। देखो थर्ड स्टेप के लिए क्या होगा, अंततः सीमांत मान, अंततः लास्ट में अंततः देखिए भाई, अंततः सीमांत मान डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की परिस्थिति में ये बेटा थ्योरेटिकल है पूरा, थोड़ा थ्योरी है। परिस्थिति में रेखा पी पर, मतलब रेखा नहीं, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, अब बिंदु पी कहाँ पे आएगा, देखिए भाई
तो देखिए यहाँ पर आपका t बराबर 4 है, तो यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आ गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पर्शरेखा खींचते हैं। ये रहा स्पर्शरेखा, इस पर खींचिए। दोबारा देखिए इसको, यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचिए। ये बिंदु होगा जो P होगा भाई आपका, ये स्पर्शरेखा है भाई, स्पर्शरेखा। ठीक है भाई, स्पर्शरेखा P पर, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, इस पर जो वैल्यू है, ठीक है भाई, तो ये क्या हुआ है, आपकी स्पर्शरेखा P खींचते हैं। तो t बराबर 4 सेकंड पर वस्तु का ताक्षणिक वेग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब कितना हो जाएगा, देखो इसकी जो स्पर्शरेखा है, स्पर्शरेखा का ढाल ही, स्पर्शरेखा का ढाल यानी m, स्लोप m ही ताक्षणिक वेग को बताएगा, ताक्षणिक वेग को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो ताक्षणिक वेग आएगा, यानी इसका जो ढाल आएगा, ढाल यानी स्लोप, ठीक है ना, ये चीज। अब जो ढाल आएगा, इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी 3.84 मीटर पर सेकंड आएगी भाई। ध्यान वेग किस पर आएगी, t बराबर 4 सेकंड पर। देखो हमने जो पिछला निकाला था वो किस पर निकाला था, याद हो तो हमने डेल्टा t लिया था, 2 सेकंड लिया था, तो उस पर जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, 4 मीटर पर सेकंड आई थी। ठीक है ना, और डेल्टा t की वैल्यू कब ली थी, ध्यान देना सभी। देखिए भाई, सरल रेखा की प्रवणता P1 में P2 यानी ये ढाल हो गया एक तरह से, पर ताक्षणिक वेग कितना आया था भाई, देखो v बराबर 4 मीटर पर सेकंड आया था, देखो। ठीक है भाई, ये हमारा पहला आया था। अब दूसरा आया था जो सरल रेखा की प्रवणता, ये किस पर आया था, डेल्टा t बराबर 2 सेकंड पर आया था, 2 सेकंड पर। ठीक है भाई, सरल रेखा की प्रवणता किसकी, Q1 Q2 पर ताक्षणिक वेग, ठीक है, वो कितने पाया था, डेल्टा t बराबर 1 सेकंड पर। ये स्टेप 3 यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा देखिए, 1 सेकंड पर। अब डेल्टा t पता है ना कब आया था, आपका आया था 5 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, और ये जो आया था 5 सेकंड है भाई। ठीक है ना, 5 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसमें कितना आया था, 4.5 से 3.5 के सेकंड के बीच में, राइट भाई। नेक्स्ट है देखो, इसके बाद तीसरा था हमारे पास। ठीक है, सरल रेखा या स्पर्श रेखा बिंदु P पर ताक्षणिक वेग उस पे स्पर्श रेखा की थी, तो उसका जो ढाल होगा, ठीक है ना, वो ढाल ही ताक्षणिक वेग को बताएगा, ढाल ही ताक्षणिक वेग को दर्शाता है, राइट भाई। तो देखिए कितना आया था इसका, कितना आया था भाई, इसके लिए जो वैल्यू आई थी भाई, ध्यान देना सभी एक बार दोबारा, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो भी इतनी आई थी भाई, 4 मीटर पर सेकंड ही आई थी।
ठीक है ना, सेकंड वाले केस में। अभी दोबारा देख लेते हैं एक बार। और इस वाले केस में कितनी आई थी औसत चाल, तात्क्षणिक वेग भाई, ठीक है। यहाँ पे आया था एग्जैक्ट वैल्यू आ गई थी 3.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड केस के लिए है, ये सेकंड केस के लिए है, और जो इस केस के लिए कितना आया था पहले वाले केस के लिए 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट केस के लिए। तो दोबारा समझिए एक बार। देखो सरल रेखा की प्रवणता P1 P2 पर तात्क्षणिक वेग डेल्टा टी बराबर 2 सेकंड पर कितना आया था, डेल्टा टी 2 सेकंड कब होगा, 5 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, 5 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में जो इसकी रेखा की ढाल होगी P1 P2 की, वो उस पर वेग मैंने आपको कैलकुलेटर करके बताया था अभी 4 मीटर पर सेकंड। दूसरा देखिए सरल रेखा प्रवणता Q1 और Q2 की प्रवणता, यानी इस पर वो डेल्टा टी बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड कब आया था 4.5 से 3.5 के बीच में, तो इस पर भी औसत वेग 4 मीटर पर सेकंड आया था। अब तीसरा है, इस पर 4 सेकंड पर हमें निकालना है, तो सरल रेखा की इस पर स्पर्शरेखा खींचेंगे, स्पर्शरेखा बिंदु P पर तात्क्षणिक वेग जो ढाल होगा वो वेग को ही बताएगा। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3.84। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है, वो 4 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये 3.8 है, तो यानी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी 3.84। तो ये हम जो निकालेंगे वो सेकंड मेथड से और बताऊंगा मैं आपको, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में कैसे निकालते हैं तात्क्षणिक वेग गणितीय विधि द्वारा, जो गणितीय विधि से निकालेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू यही आएगी भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड था। अब ये थोड़ा क्या टफ भी पड़ता है, इसमें पॉइंटों को देखना पड़ता है, फिर इसका स्लोप निकालना पड़ता है, ढाल निकालना पड़ता है, ग्राफ सही तरह बनाना पड़ता है एग्जैक्टली, ठीक है भाई। तो ये इसलिए थोड़ा टफ है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन जो मैथमेटिकल मेथड है वो आपका क्या है आसान है। बी मेथड है वो हम कल पढ़ेंगे, गणितीय विधि राइट भाई। गणितीय विधि जो क्या है आपका मैथमेटिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड। और वो जो मेथड रहेगा वो आपका हम जो यूज करेंगे वो किससे यूज करेंगे, अवकलन से करेंगे, अवकलन रूप से करेंगे। तो थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, थोड़ा आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो तीसरा जो था वो उस पर बिंदु P पर T बराबर 4 सेकंड पर केवल स्पर्शरेखा खींचेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है हम उसकी वैल्यू y एक्सिस पे पढ़ेंगे, बस वहाँ से वे वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए अगर इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो उससे एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी। ग्राफ पेपर पर उचित पैमाना लेकर, उचित पैमाना यानी स्केल लेकर, उचित पैमाना है जिसको हम बोलते हैं स्केल, ठीक है ना। पैमाना लेकर अगर बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, ठीक है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा ये वैल्यू। तो यानी हमें एक्स एक्सिस जैसे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जैसे ये वैल्यू है, जैसे मान लो जैसे 5 है यहाँ पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे देख के यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जाएंगे, तो फिर इसको रीड कर लेंगे, ये एक्स की वैल्यू ये टी की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे इस पर स्पर्शरेखा खींचेंगे, ठीक है, स्पर्शरेखा खींच के जहाँ पे कटेगा वो पॉइंट अपने यहाँ पे कंसिडर ले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ग्राफ पेपर में रीडिंग नोट करते हैं वैसे ही हम करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मेथड।